वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। इजी टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। 1 या 2 नंबर का आपको पूछा जा सकता है इसमें। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, जो बच्चे नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर एक वीडियोस को शेयर भी किया करें। तो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो अभी आपका टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो मैंने बोर्ड पर लिख कर रखा है, इजी टॉपिक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो देखिए हमारे पास क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। It is angle between tangent to a solid surface inside the liquid and tangent to the liquid surface at the point of contact। देखिए हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास बीकर है। ये बीकर अगर हम कहेंगे ये गिलास का है, दिस बीकर इज मेड अप ऑफ गिलास। देखिए हमारे पास जो है दिस बीकर इज फिल्ड विद लिक्विड, इसमें हमारे पास वाटर है। अगर हम कहेंगे इसमें वाटर है तो सबसे पहले आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर होता है, जहां पर हमारे पास लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस मिलती है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये लिक्विड की सरफेस है और यह हमारे पास सॉलिड की सरफेस है। देखिए अगर हम एक बीकर में लिक्विड को रखते हैं, उसकी टॉप सरफेस जो हमारे पास होती है, जिसको हम सरफेस फिल्म भी बोलते हैं हम, या तो वो कनकेव टाइप बनती है या वो कन्वेक्स टाइप बनती है, या हमारे पास वो क्या होती है, एक फ्लैट सरफेस होती है उसकी। समझे आप? वो कैसे कनकेव टाइप होती है या कन्वेक्स टाइप होती है, वो कब कनकेव टाइप होती है, कब कन्वेक्स टाइप होती है, वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। और कब हमारे पास लिक्विड उस सॉलिड सरफेस, जिस सॉलिड सरफेस में हम लिक्विड को डालते हैं, कब लिक्विड उस सॉलिड सरफेस को गीला करता है, वेट करता है, वो भी अभी हम फाइंड आउट करेंगे। वो भी हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट से ही हमें फाइंड आउट होता है। तो देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पर या यहां पर हम कहेंगे ये भी एक पॉइंट है जहां पर लिक्विड की सरफेस और सॉलिड की सरफेस कांटेक्ट में आती हैं, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये भी आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये हमारे पास एंगल होता है दो टेंजेंट्स के बीच में। एक टेंजेंट हम सॉलिड सरफेस पर ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट हम लिक्विड सरफेस पर ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट लिक्विड, वो सॉलिड सरफेस लिक्विड के अंदर होना चाहिए। जैसे हमारे पास लिक्विड यहां तक है और ये मैंने सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये हमारे पास टेंजेंट है, ये हमने सॉलिड सरफेस पर ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट हमारे पास है। और दूसरा टेंजेंट हम इसी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही हम दूसरा टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो हम लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। लेकिन वो टेंजेंट हमारे पास जो है, अभी देखोगे आप, ये हमने लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट ड्रा किया है। ऐसे हमारे पास यह आ रहा है लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट। इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये हमारे पास जो थीटा है ना, यहां पर ये जो आपके पास थीटा जो है, इसी थीटा को कहा जाता है, दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। यही आपके पास क्या है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो अभी मैंने लिखा, इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू अ सॉलिड सरफेस, इस सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं मैं, एंड टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड सरफेस पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया। इनके बीच में, इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये यहां पर मैंने दिखाया मैंने। अब देखिए कभी कभार हमारे पास क्या होता है, लिक्विड की जो सरफेस जो होती है हमारे पास, टॉप सरफेस जिसको हम बोलते हैं, या हम कहते हैं उसको सरफेस फिल्म भी बोलते हैं। कभी कभार इसकी सरफेस जो बनती है वो कन्वेक्स टाइप बनती है, कन्वेक्स मेनिस्कस भी इसको कहा जाता है। तो कन्वेक्स टाइप हमारे पास है, ये आपके पास क्या है, कनकेव टाइप है। तो कभी कभार हमारे पास कन्वेक्स टाइप बनती है और कभी कभार हमारे पास कनकेव टाइप बनती है। ये आपके पास कनकेव टाइप है, आपके पास क्या है, कन्वेक्स टाइप है। यहां पर देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां पर होगा, एक टेंजेंट हम देखिए हमारे पास, ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर लिक्विड की सरफेस और सॉलिड सरफेस मिल रही है, ये भी आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, एक सॉलिड सरफेस पर, सॉलिड सरफेस पर हमने बिल्कुल ये नीचे के लिए टेंजेंट ड्रा किया, क्योंकि जो टेंजेंट आप सॉलिड सरफेस पर ड्रा करोगे आप, वो लिक्विड के अंदर टेंजेंट ड्रा करना है, ऊपर के लिए नहीं। अगर हम ऊपर के लिए करेंगे ड्रा, अगर हम ऊपर के लिए टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो लिक्विड के बाहर आएगा।
लिक्विड के अंदर ही हमने सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट ड्रा करना है। एक ये हमने टेंजेंट ड्रा किया, दूसरी हम लिक्विड सरफेस पर, ये तो हमने सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट ड्रा किया, दूसरी हम लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो ये हमने लिक्विड सरफेस पर भी टेंजेंट ड्रा किया। तो ये आ गया एक टेंजेंट यहां के लिए, दूसरा टेंजेंट यहां के लिए। इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये हमारे पास क्या है, थीटा यहां पर है। जब हमारे पास क्या होगा, जब आपके पास सरफेस जो बनेगी वो कन्वेक्स टाइप बनेगी। एक ऐसी सरफेस भी बनती है, ये बनती है किसके बीच में, अगर हमारे पास वाटर, हमारे पास जो लिक्विड होगा यहां पर वो प्योर वाटर होगा। प्योर वाटर का मतलब होता है वाटर में कोई मिनरल नहीं होता है। ये आपके पास क्या है, ये नॉर्मल वाटर है। ये वाटर अगर हमारे पास क्या है, ये प्योर वाटर है, कोई मिनरल नहीं है उसमें, समझे आप, बिल्कुल प्योर वाटर है। अगर हम गिलास में, एक गिलास कंटेनर में हम एक प्योर वाटर को डालेंगे हम, तो उसकी सरफेस इस टाइप की बनती है, उसका सरफेस फिल्म इस टाइप का बनता है। और वहां पर देखिए, अगर लिक्विड सरफेस पर भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, सॉलिड सरफेस पर भी टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो दोनों टेंजेंट जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पर आपके पास थीटा क्या होगा, वो 0 होगा। देखिए हमारे पास सॉलिड सरफेस पर भी टेंजेंट नीचे के लिए, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर लिक्विड और सॉलिड मिलते हैं। तो दोनों पर हमारे पास जो है, लिक्विड पर भी और सॉलिड पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो दोनों टेंजेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, नीचे के लिए आएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे। जब टेंजेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में हमारे पास क्या होगा, उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, कभी कभार अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ, बोलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के बीच में, क्लीन ग्लास भी हमारे पास, जो हमारे पास ग्लास कंटेनर में हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो वहां पर अगर आपको बोला जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, बोलिए वहां पर क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वो 0 होता है, समझे आप। देखिए अगर हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो गिलास हमारे पास, ये हमारे पास वाटर की सरफेस है, तो वाटर की सरफेस पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो भी नीचे के लिए आएगा। और अगर हम बात करेंगे इस गिलास पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो भी नीचे के लिए आएगा। दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा क्या होगा, दोनों टेंजेंट जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन नीचे के लिए होंगे, तो वहां पर थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। यहां पर आप देखोगे, आप एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आपको मिलेगा, टेंजेंट यहां के लिए, एक टेंजेंट यहां के लिए, एक टेंजेंट यहां के लिए, ये आपको नजर आएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां पर आपके पास, जब आपके पास सरफेस जो बनती है वो कन्वेक्स टाइप बनती है, तो यहां पर आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल भी बोलते हैं हम। यहां पर देखिए हमारे पास ये एक टेंजेंट यहां के लिए, एक टेंजेंट यहां पर के लिए छोटा सा एंगल बन रहा है, ये हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होगा। ये एंगल थीटा जो होगा आपके पास क्या होगा, ये लेस देन 90 डिग्री होगा। तो जब आपके पास कनकेव सरफेस बनती है तो वहां पर आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है आपके पास, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है जब आपके पास कन्वेक्स टाइप सरफेस बनती है। और कन्वेक्स टाइप सरफेस कब बनती है, जब आपके पास लिक्विड जो होगा, एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, हमारे पास जो, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो डिपेंड करता है नेचर एंड मटेरियल ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। हमारे पास नेचर पर भी डिपेंड करेगा और मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, दोनों लिक्विड्स के भी और सॉलिड सरफेस के भी मटेरियल पर डिपेंड करेगा। लिक्विड कौन सा है, जैसे अभी हम यहां पर कहेंगे यहां पर हमारे पास जो लिक्विड है वो कौन सा है, वो मरकरी है। और इस मरकरी को हमने किस में डाला है, गिलास कंटेनर में डाला है हमने। यहां पर आपके पास जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कितना होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। जब आपके पास मरकरी जब आप डालोगे किस में, एक गिलास कंटेनर में, ये सरफेस जो बनेगी आपको कन्वेक्स टाइप बनेगी वहां पर, और एंगल जो होगा यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा आपका वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और जब हमारे पास एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो इस केस में हमारे पास जो ये लिक्विड जो होता है, जिस लिक्विड में हम कंटेनर को डालते हैं, लिक्विड डोंट वेट द सॉलिड सरफेस। इस केस में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड डोंट वेट द सॉलिड सरफेस, वेट द सॉलिड सरफेस। देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है कि यहां पर हमारे पास इस केस में अगर हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो उस टाइम लिक्विड जो है सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। हालांकि इसमें लिक्विड है, ये जो हमारे पास सॉलिड सरफेस जो है होनी चाहिए वो हमारे पास क्या है,
वो वेट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, लिक्विड डाला है हमने। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहां पर देखिए क्यों नहीं करेगा। यहां पर हमारे पास एक कंसेप्ट आपके पास आता है, कोहेसिव फोर्स जो होती है वो ग्रेटर देन होती है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स यहां पर जो होती है वो ग्रेटर देन होती है एडहेसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स होती है, इट इज द फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। यहां पर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास यहां पर मरकरी है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कोहेसिव फोर्स भी अट्रैक्टिव होती है और एडहेसिव फोर्स भी अट्रैक्टिव होती है। तो यहां पर हमारे पास कोहेसिव फोर्स के बीच में जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, कोहेसिव फोर्स। तो जब हमारे पास इस केस में जहां पर हमारे पास एंगल हमारे पास क्या बनता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बनता है, तो वहां पर कोहेसिव फोर्स, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो होती है हमारे पास, इट इज द फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हमारे पास सॉलिड सरफेस के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब सॉलिड सरफेस का मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में भी ये सॉलिड, यहां पर सरफेस पर जहां पर लिक्विड और सॉलिड सरफेस मिलते हैं, इस पॉइंट पर या यहां पर हमारे पास किसी भी पॉइंट पर जहां पर लिक्विड और सॉलिड मिलते हैं, जहां पर हमारे पास ग्लास और लिक्विड मिलेगा, तो वहां पर ग्लास और लिक्विड के बीच में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो एडहेसिव फोर्स होती है। लेकिन इस केस में यहां पर क्या होती है, कोहेसिव फोर्स जो होती है वो ग्रेटर देन होती है एडहेसिव फोर्स से। जब कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन होती है एडहेसिव फोर्स से, कोहेसिव फोर्स जब एडहेसिव फोर्स से ग्रेटर देन होती है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका एंगल जो बनता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। एक तो हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और दूसरा लिक्विड जो है वो लिक्विड जो हमारे पास जो है इस सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक आपके पास जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पर। अब देखिए, अगर हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा, इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अगर हमारे पास होगा तो लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल है, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड वेट द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। यहां पर इस केस में ये जो लिक्विड है, यहां पर हमारे पास वाटर है, वाटर को हमने इस ग्लास कंटेनर में डाला है, तो ये वाटर जो है इस लिक्विड सरफेस, सॉलिड सरफेस को क्या करता है, वेट करता है, गीला करता है। समझे आप? जब ये गीला करेगा तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, यहां पर एडहेसिव फोर्स जो होती है, एडहेसिव फोर्स जो होती है इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है किससे, कोहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स हुआ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, सॉलिड सरफेस, ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो कोहेसिव फोर्स होती है। वो कोहेसिव फोर्स जो होगी वो कौन सी फोर्स होती है, सॉरी, वो एडहेसिव फोर्स होती है। ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो एडहेसिव फोर्स होती है। वो एडहेसिव फोर्स यहां पर क्या होगी, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है, तो वो कम होगी एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। यहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी, तभी जाकर यहां पर लिक्विड जो है वो राइज करता है, यहां पर लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ता है। देखिए लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो यहां पर हमारे पास ये केस होता है कब हमारे पास, और यहां पर हमारे पास क्या है, ये लिक्विड इसको क्या करेगा, गीला करेगा, सॉलिड सरफेस को क्या करेगा, गीला करेगा। तो ये हमारे पास जो है कंसेप्ट है, ये अभी मैंने कहा आपको, हमारे पास जब आपका एक्यूट एंगल होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जब आपके पास क्या होगा, एक्यूट होगा, इसमें हमारे पास लिक्विड सॉलिड सरफेस को गीला करता है। क्यों गीला करता है, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन होता है किसके, कोहेसिव फोर्स से। और जब हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, इस केस में लिक्विड डोंट वेट द सॉलिड सरफेस। इस केस में हमारे पास लिक्विड जो है सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता है। मरकरी जो है, देखिए हमारे पास आपके पास जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी होता है, वो कभी भी थर्मामीटर के अंदर के जो हमारे पास
जो ग्लास रॉड होती है, जो रॉड होती है उसको वेट नहीं करती है, वहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है आपका वो ग्रेटर देन 9 डिग्री होता है। तो यहां पर हमारे पास लिक्विड जो है वो इसको गीला नहीं करेगा, किसको, सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करेगा। हालांकि इसमें लिक्विड भी है, लिक्विड हमारे पास क्या है, मरकरी है, लेकिन फिर भी ये इसको गीला नहीं करता है, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ग्रेटर देन 9 डिग्री है। और इस केस में क्यों गीला नहीं करता है, इसमें कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन होती है एडहेसिव फोर्स से। तो ये अभी हमने डिस्कस किया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको मिले, आपको क्लियर हुआ होगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ओके, गुड बाय।